उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और इसमें हॉट सीट मिल्कीपुर है, क्योंकि यही वो ऐसी सीट है जो अयोध्या के अंतर्गत आती है। अयोध्या वो जगह जिसको भारतीय जनता पार्टी ने विश्व स्तर पर जिसको लेकर के ये कहा कि हमने बड़े पैमाने पर यहाँ काम कराया है। राम मंदिर जहाँ बना, पर लोकसभा के चुनाव में अयोध्या की सीट भाजपा हार गई और अब उपचुनाव में अयोध्या के अंतर्गत आने वाली मिल्कीपुर सीट का प्रभार खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ले लिया है। आज समाजवादी पार्टी दफ्तर के अंदर मिल्कीपुर सीट को लेकर के ही बैठक चल रही है कि किसको वहां से प्रत्याशी बनाया जाए, और मिल्कीपुर से जुड़े हुए तमाम जो लोग हैं वो भी यहाँ आए हुए हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या चीजें। ये बताइए, मिल्कीपुर को लेकर के आप लोग क्या चाहते हैं, कौन प्रत्याशी बने? अब हम लोगों की कोई नहीं, जो अध्यक्ष जी जिसको तय करेंगे उसको हम लोग जिता के भेजेंगे उनके सम्मान में। वो काम अध्यक्ष जी का है, प्रत्याशी तय करना हम लोगों का काम नहीं है। हम लोगों का काम ये है कि अध्यक्ष जी द्वारा जो निर्देशित किया जाए उसका अच्छा सा पालन किया जाए। कौन हो प्रत्याशी, क्या चाहते हैं? हमारे यहाँ डिसाइड है, माननीय अवधेश प्रसाद सांसद जी के लड़के अजीत प्रसाद जी को मिल्कीपुर से टिकट दिया गया है। अच्छा, हो गया टिकट? हो गया है, फाइनल हो गया है, कोई उसमें नो डाउट है। अब हम लोगों को मिल्कीपुर क्षेत्र में साइकिल निशान देखकर, समाजवादी पार्टी को देखते हुए हम लोग उसको पूरी ताकत से, पूरी ईमानदारी निष्ठा से इस सीट को जिता के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों में देना है। ये हम लोगों की जिम्मेदारी मिली है। और जिस तरह से हमारे मिल्कीपुर विधानसभा में बीजेपी की सारी मिनिस्ट्री झोंकी जा रही है, जैसे राम के उद्घाटन के बाद खूब आई, खूब पैसा दिया, लेकिन लास्ट में क्या हुआ, वो डिफीट खा गए। उसी तरह से आपकी इस मिल्कीपुर विधानसभा में भी ये मुखी खाएंगे, कोई मतलब इनका नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री खुद इस सीट को देख रहे हैं, मतलब सीट की कमान संभाल रहे हैं, उसके बावजूद इतने कॉन्फिडेंट आप लोग? कॉन्फिडेंस इसलिए है कि अवधेश प्रसाद जी ने काफी विकास काम करवाया है। मुख्यमंत्री जी का लगातार 4 दौरा हुआ, मिल्कीपुर में 3 दौरा। अभी जल्दी में ही वो यूनिवर्सिटी गए थे, लेकिन मिल्कीपुर के विकास के लिए उन्होंने कोई घोषणा नहीं की, न कोई विकास धरातल पर दिखाई दे रहा है। पूर्ववर्ती जब उनकी सरकार थी उसमें माननीय अवधेश प्रसाद द्वारा कराए गए पॉलिटेक्निक, आवास, आश्रम पद्धति विद्यालय, ये जितने कुछ विकास कार्य थे, सब सौसैया अस्पताल सब स्टॉप कर दिए गए थे। माननीय अवधेश प्रसाद जी के फिर दोबारा इस कार्यकाल में एमएलए बनने के बाद जब उन्होंने सदन में बात को उठाई, तब सारे प्रोजेक्टों पर जाके काम शुरू हुआ। इसलिए मिल्कीपुर की जनता का जो विश्वास है और विकास के काम में जो अवधेश प्रसाद की तन्मयता है, उसको देखते हुए मिल्कीपुर की गरीब जनता, गरीब आवाम और पीडीए की जो मानने वाले लोग हैं वो सब अवधेश प्रसाद के पीछे खड़े हैं। ये बताइए पर ये चूंकि अमूमन जो चुनाव होता है वो सत्ता का चुनाव माना जाता है, और चूंकि इससे सरकार बनने बिगड़ने के जैसा नहीं, फिर भी आप लोग इतने आश्वस्त हैं अपनी पार्टी? मैं इसलिए आश्वस्त हूँ, अभी हाल में ही इन्होंने 18 तारीख को रोजगार मेला किया और उसमें इन्होंने स्कूलों से बच्चों को बसों लगाया, या जो नहीं आएगा उन प्रधानों को उसको मतलब सब कुछ खत्म कर देना, उनकी सुविधाओं को रद्द कर देना, बीएलओ को हटा देना। इन्होंने पूरा तोड़ झाड़ की राजनीति करना शुरू कर दिया और ये 4 बार वहां आ चुके और वहां कोई काम नहीं हो रहा है, केवल वहां पर लोगों को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है। जैसे बीएलओ हटाए जा रहे हैं, जो यादव, खासकर यादवों को, जितने यादव लेखपाल है, कानून गो है या कोई भी अधिकारी है, उनको वो ट्रांसफर कर रहे हैं, हटा रहे हैं। क्यों हटा रहे हैं भाई? आपको जब अगर भय नहीं है, अगर आपको भय नहीं है जनता से, तो आप इनको क्यों हटा रहे हैं? आप निष्पक्ष चुनाव, एक जाति से जुड़े हुए अधिकारियों को हटाए? हाँ, यादवों को तो बिल्कुल हटा रहे हैं। तो चूंकि मिल्कीपुर यादव बाहुल क्षेत्र है और वो यादव मुस्लिम भी, लेकिन वो जो है समाजवादी गढ़ है, वहाँ कभी कोई सरकार नहीं, कभी कोई पार्टी नहीं जीती, समाजवादी हमेशा जीती है। और इसीलिए इनको ये डर है कि मैं वहाँ चुनाव हार जाऊंगा, इसलिए पहले से ही अपनी रणनीति बनाना शुरू कर दिए हैं और वहाँ अधिकारियों को, बीएलओ को और प्रधानों को प्रताड़ित करना, और जितने भी स्कूल के टीचर्स हैं, प्रधानाचार्य हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कोटेदार हैं, सब पर वो अपनी प्रताड़ना शुरू कर रहे हैं। अगर आप मेरा साथ नहीं दोगे तो आपके स्कूल की मान्यता रद्द हो जाएगी, आपका कोटेदारी खत्म हो जाएगी, आपका ये हो जाएगा, आपका, ऐसी धमकियां भी लोगों को देना शुरू कर दिया। और तो और मंत्रियों का फोन आ रहा है एससीओ पर कि आपको मैं प्रलोभन भी देने का काम हो रहा है। तो ये जो इनका भय है, और इनका भय ये जो है हम लोगों की जीत है। हम लोगों को पूरा विश्वास है ये मिल्कीपुर हम लोग जीत कर लाएंगे। भले ये सत्ता पक्ष का चुनाव है, लेकिन हम लोग इनके मुंह से छीन लेंगे। जैसे आप भी वहीं के रहने वाले मिल्कीपुर के? हाँ, क्या माहौल है मिल्कीपुर? मिल्कीपुर का बहुत बेहतर माहौल है और हर हालत में समाजवादी पार्टी की जीत होगी। और जो कहते हैं कि हम राम को लाए हैं, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कहा है, जब सीट के लिए साधु संत भी कूदना फाड़ना शुरू कर दें तो ये समझ लीजिए कि सत्ता में दम है, ईश्वर में नहीं। ऐसा कहना है बाबा साहब का। तो इस सत्ता में दम है, ईश्वर में। हाँ, जब साधु संत भी
सत्ता हथियाने के लिए कूद फांद करना शुरू कर दें, तो बाबा साहब ने कहा है कि सत्ता में दम है, ईश्वर में नहीं। आप वहीं के रहने वाले मिल्की? जी, मैं क्या नाम है? मेरा नाम ऋषिकेश सरोज है। मैं बी फार्मा का छात्र हूँ। और इस सरकार ने हम लोगों को जो भी बी फार्मा कर रहे हैं उनकी स्कॉलरशिप ही नहीं दिया। किसी को क्या कहकर, किसी को क्या कहकर, किसी को क्या मुद्दा होगा इस बार मिल्कीपुर के चुनाव का? मिल्कीपुर के चुनाव का क्या मुद्दे हैं मिल्कीपुर चुनाव में बहुत ढेर सारे मुद्दे हैं। जैसे किसानों को क्या कहते हैं, जो ऋण था, मतलब KCC थी, वो भी नहीं माफ़ की गई। सरकार तो इन्हीं की बनी है, दोनों जगह ऊपर नीचे सब सरकार इन्हीं की। ये तो कह रहे थे हम माफ़ कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं। बस फर्जी क्या कहते हैं, आ रहे हैं, दौड़ रहे हैं इधर उधर, उनको हताशा लग रही है, बस ये परेशान है। आप कहाँ के रहने वाले? मिल्कीपुर से आए हम लोग। क्या नाम है आपका? सुरेश यादव। सुरेश भाई, क्या माहौल है मिल्कीपुर? मिल्कीपुर का माहौल हमेशा अच्छा रहा है और इस बार भी अच्छा रहेगा। अयोध्या जनपद से हम लोगों ने सांसद बनाकर भेजा है और इस बार समाजवादी पार्टी मिल्कीपुर से चुनाव अच्छे वोटों से जीत कर फिर आएगी। वहाँ का मुद्दा बहुत ज्वलंत है। सरकार जो सत्ता में है इस समय, किसानों की, बेरोजगारों की हितैषी नहीं है। छुट्टा जानवर सड़कों पर घूम रहे हैं, किसानों की फसलों को चल ले रहे हैं। यहाँ तक मिल्कीपुर में 20 से अधिक ऐसे किसान जिनको सांडों ने जान से मार दिया गया और सांडों ने उनको जान से मार दिया गया, उनका खून भी पी लिए, इसकी शिकायतें की जाती हैं। लेकिन धरातल पर कुछ ऐसा नज़र नहीं आता कि इनकी कोई ठोस व्यवस्था हो। गौशाला बनाए गए हैं, गौशाला से निकल करके सांड बाहर रोड पर खेतों में फिर घूम रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या तो मिल्कीपुर में किसानों की है, जो 80% आबादी गांव में रहती है। और इन्हीं मुद्दों पर इस बार मिल्कीपुर का चुनाव स्थानीय मुद्दों पर हमेशा रहा है और रहेगा इस बार भी। स्थानीय मुद्दों में जैसे कि ये किसानों की समस्या है। जो ये बताइए, जैसे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद ही उसकी कमान अपने हाथ में ले ली है, उसका कोई असर पड़ेगा? जी हाँ, ये ठीक है, माननीय मुख्यमंत्री जी कमान लिए हैं, वो जो है सही है। लेकिन वोट जो है जनता के पास है, किसानों के पास है, मजदूरों के पास है, नौजवानों के पास है, महंगाई बेरोजगारी मुद्दा। हाँ, मैं विनय कुमार यादव मिल्कीपुर ग्राम सभा डेली सरैया से हैं। और मैं युवा हूँ, तो मैं युवाओं की बात करूँगा, क्योंकि मैंने सन 2022 में सन 2022 अगस्त में TGT का फॉर्म फिल किया था और आज अगस्त 2024 हो गया है, अभी तक उसका कुछ भी अता पता नहीं है। हम अयोध्या में तैयारी करते हैं, बताइए कितना तैयारी करें? 6 महीने में एग्जाम करवा देना था। हम लोग तो किसान हैं, कितना पैसा हम लोगों के पास होगा? तो हम सरकार से यही कहेंगे कि जो 2022 अगस्त में TGT का फॉर्म फिल हुआ था वो जल्द से जल्द करवाए, जिससे युवा आगे बढ़ सके। और ये जो सांड वाली समस्या हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, ये तो बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये बताइए, आप इस बार के चुनाव में क्या माहौल देख रहे हैं? कौन जीतता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? माहौल तो अभी जब तक हमारा तो प्रत्याशी लगभग 90% क्लियर ही है। कौन है? अजीत प्रसाद होंगे। पक्का हो गया? हाँ, एकदम क्लियर, 90% क्लियर होगा अजीत प्रसाद जी। अजीत प्रसाद के साथ लोग हैं वहाँ? जी हाँ, बहुत से लोग, सभी लोग हैं। मिल्कीपुर पूरी तरीके से अजीत प्रसाद के साथ में है। दादा, कहाँ के रहे वाले? मिल्कीपुर। क्या माहौल है मिल्कीपुर? मिल्कीपुर बहुत अच्छा है। हम अयोध्या जीते हैं, डंका चौक पे जीता, कोनो कला बाकी नहीं लगाया उसने। मंदिर के नाम पर, मस्जिद के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। हम समाजवादी हैं, मैं भाजपा की बात नहीं करना चाहता हूं। अगर उसका नाम लूं तो उसका प्रचार होता। हम कामरेड हैं, जी हाँ, हम कामरेड हैं। अगर मैं विपक्षी का नाम लूं तो उसका प्रचार होता है। हमको ये शिक्षा दी गई है कि विपक्षी का नाम मत लो। हम बहुत मजबूत हैं। और मित्रसेन यादव की धरती है, जो संघर्षों के नेता थे। इसी उपचुनाव में मिल्कीपुर में बाबूजी ने, मित्रसेन यादव ने उपचुनाव में कह दिया था नेता मुलायम सिंह से, जिसे जो आज नहीं इस लोक में, उन्होंने कहा था नेताजी, मैं ये मिल्कीपुर की सीट आपकी झोली में डाल दिया है। भरे मंच से कहा था, चुनाव नहीं हुआ था। ऐसा कोई नेता हमारे जिले में नहीं है। जो मैं आपसे बोल रहा हूँ, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बांट दिया भगवान को। अरे धरती बांटा, सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये तो इंसान से इंसान को बांटते हैं, आपस में लड़वाते हैं। बीजेपी का नाम मत लेना, ये पक्की उन्मादी जातवाद का जहर घोलकर आपस में लड़वाती मायावती है अवसरवादी। जो आज़ादी चाहो सभी बन जाओ समाजवादी, जो आज़ादी चाहो अभी बन जाओ समाजवादी। जी। ये बताइए, आप भी इधर आ जाइए, इधर आ जाइए। अपना नाम बताइए। मेरा नाम सुनीता कोरी है। मिल्कीपुर की रहने वाली? जी। क्या माहौल है मिल्कीपुर? माहौल बहुत अच्छा है भैया। किसके पक्ष में?
मैं आप सपा की टोपी लगाई है तो जी अवधेश प्रसाद जी हमारे जो सांसद हैं, मैं उन्हीं के सपोर्ट में हूँ जी। हमने उन्हें विधायक बनाया। पर ये सीट कैसे आप लोग जीतेंगे? खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहाँ की सीट को लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, उनकी कोशिश है, भाजपा की कोशिश है जीतने की, तो कितना आप कठिन मानती हैं? भैया बताइए, अगर मोदी वोट थोड़ी ले लेंगे, वोट रुपया लेके जाएंगे, लेकिन वोट लेके थोड़ी जाएंगे। वोट तो जनता को ही देना पड़ेगा। वोट तो हमारी जनता देगी, मिल्कीपुर की जनता देगी। किसको देगी? उनको देगी। वो तो हम लोग ने 2-2 बार चुनाव जीता कर उनको देख लिए। उन्होंने क्या हम लोगों का कटोरा थमा दिए हैं, 5 किलो राशन देके कटोरा है, भीख में थमा दिए। जनता होशियार होगी भी, चतुर चालाक है, आपको सब जानकारी हो गई है। अब जनता उनको उनके बहकाए में, उनके लालच में नहीं आएगी जी। आपके हम लोगों ने संसद बनाया, विधायक बनाए, और आपके जो जिसको टिकट मिलेगा आपके हम भी उसको विधायक बनाएंगे। किसको मिल रहा है टिकट? भैया टिकट अजीत भाई को मिला है। पक्का हो गया? पक्का हो गया है। अजीत भाई को विधायक हम लोग बना के छोड़ेंगे। भैया सिलेंडर खोपड़ी पे, भैया हम लोग खेत में, हमारे जो हमारी बहनें खेत रखाती है रात भर, बताइए 5 किलो राशन में हम लोगों का पूरा हो जाएगा। हम लोग पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, अपने बच्चों को शिक्षा देंगे, या शादी विवाह करेंगे, या हम कोई और किसी से कैसे करेंगे? बताइए, ये महंगाई में हम लोग क्या करेंगे? महंगाई किसने लाया? मोदी और योगी ने महंगाई लाया है। आपको भी लगता है महंगाई है? बहुत महंगाई है भैया। बच्चन का पढ़ावे का नहीं ना, नौकरी नहीं ना, और खेत सब गोरू बछरू खाए ले तो महंगाई नहीं ना। दूध दही पे महंगाई लगाए हैं, सब सेल टैक्स लगाए हैं, महंगाई नहीं ना। महंगाई है? महंगाई तो है भैया। हमें सबका राशन नहीं मिलता है, जो 5 किलो राशन मिल रहा है वही चलेगा। सरकार तो कह रही सबको मिल रहा है राशन, इधर नहीं मिल रहा है भैया। हमारे 4 बच्चे हैं, 16 साल के लड़के हैं, उनका राशन नहीं मिलता है। चारों बच्चन का राशन नहीं मिलता है। आप भी वहीं से मिल्कीपुर से? जी हाँ जी। कौन जीत रहा है? बताइए तुम्हारी दिक्कत क्या है? इनका घर भी हमारी जैसे कि घर के बगल में पाती इकट्ठा कर रहे, ठाकुर सिंह, भैरू सिंह का नाम है, और उनका जला दिया। हमने रोका, उल्टा सीधा सूच मार करके गाली दिए थे, और हमारे जला दिया। हमारे घर जल गए, भैंस जल गई, हम सब जल गए थे। हमारी सुनवाई थाने में नहीं हुई थी। थाने में तहसील में FIR नहीं हुआ। का क्या नाम है? विधायक तो सांसद आप ही के हैं, विधायक आपके थे सांसद? नहीं तो संसद नहीं, तब नहीं रहे थे। तब नहीं थे तो विधायक तो थे आपके। आप तो भाई, आप तो FIR हुआ है। अब तो FIR हुआ है, पहले नहीं थे। भाजपा के आदमी थे, उन्होंने कर्म किया है। बताइए, हम लोग गरीब धमकी गरीब जनता के पास, और हर जगह जहाँ भाजपा के लोग हैं, वो किसी न किसी तरह से उनके ऊपर भैया जुल्मबाजी कर रहे हैं जी। उनका शोषण कर रहे हैं। बताइए, जनता अगर उनसे खुश होती है तो उनको 2-2 बार को मौका मिला, हम लोगों ने वोट देकर जिताया। हम लोगों के साथ ऐसे नाटकबाजी किया। हम लोग भैया कुछ नहीं सुने, किसी के नहीं सोचे। 1 बार पूछो चाहे 100 बार पूछे। हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष की सरकार बनाएंगे, उन्हीं की सरकार में सारी जनता खुशहाली आएगी। आप भी वहीं के रहने वाली मिल्कीपुर? जी हाँ। क्या माहौल है? जैसे है वैसे बता रही हैं सब बहनें। कौन जीतेगा इस चुनाव में? अखिलेश सिंह जीतेंगे। ये हमारी सब टीम है भैया, साथ चल। बिल्कुल। तो देखिए, तमाम जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, ये मिल्कीपुर से यहाँ आए हुए हैं। आज मिल्कीपुर को लेकर के टिकट को लेकर के चर्चा यहाँ सपा कार्यालय पर चल रही थी, और इन सभी लोगों का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी ये सीट, मिल्कीपुर की सीट जो है वो जीतने जा रही है। भले ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सीट की कमान संभाल रहे हैं, पर लोगों ने कहा है कि वहाँ की जनता भारतीय जनता पार्टी से नाखुश है, और ये सीट सपा के खाते में डालने वाली है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी, जनता किसके पक्ष में जाएगी, वो तो नतीजे बताएंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।